और देहरादून से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दी कि देहरादून में अब राजधानी के मदरसों का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण में मदरसों में बड़ा खुलासा हुआ, जहां मदरसों में दूसरे राज्य के बच्चे भी पाए गए हैं। अब और इसी खुलासे के बाद में अब सभी मदरसों का निरीक्षण किया जाएगा, जहां मदरसों में पढ़ा रहे दूसरे राज्यों के जो बच्चे हैं वो मदरसों में पाए गए हैं और दूसरे राज्यों के बच्चे देहरादून में मदरसों में पढ़ा रहे थे। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को दिल्ली तलब किया गया है। आयोग के जिलाधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया, जहां आपको बता दें कि राजधानी के अब सभी मदरसों का निरीक्षण किया जाएगा, जो कि निरीक्षण में एक बड़ा खुलासा हुआ कि अन्य राज्यों के जो बच्चे हैं वो इन मदरसों में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। और इस बड़े खुलासे के बाद अब राजधानी के सभी मदरसों का निरीक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को दिल्ली तलब किया गया है। इसके अलावा आयोग के जिलाधिकारियों को भी दिल्ली तलब किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, एक बड़ा खुलासा मदरसों को लेकर हुआ कि दूसरे राज्य के बच्चे इन मदरसों में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। देखिए, जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो सरकारी जो नियम है, सरकार के जो नियम है, उनका कैसे अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, इस पर मुख्य रूप से फोकस हो रहा है। और चाहे वो राज्य का बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो, दोनों का एक ही उद्देश्य है, एक ही प्रयास है कि जो इन मदरसों में जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं उनको जो सरकार की तरफ से फंडिंग दी जा रही है, जो मान्यता प्राप्त है, उसका सही से उपयोग हो सके। और कहीं पर जो बिना मान्यता के इस तरह के संस्थान चल रहे हैं, निश्चित तौर पर उनसे नियमों का पालन कराया जाए और उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। तो ये कोशिश है, चूंकि जब जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की मौजूदगी में टीम जब मदरसों में पहुंचती है, तो वहां पर जो वास्तविक तस्वीर है वो कुछ और सामने आती है और इस बात का खुलासा होता है कि अन्य राज्यों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या इनसे संबंधित जो इनके परिजन हैं, क्या उनकी सहमति है, ये सवाल है। और इसी व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जा सकता है, आने वाले समय में अनियमितताएं ना हो, नियमों का पालन कराया जा सके, ये तमाम ऐसे पहलू हैं। यही वजह है क्योंकि इसमें न सिर्फ राज्य का जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, बल्कि जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी जिम्मेदार हैं। तो उनके क्षेत्र में कैसे इस तरीके की व्यवस्थाएं पनप रही हैं, तो ये काफी गंभीर मामला है। और अब ये देखना होगा, जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग स्थानीय निरीक्षण कर रहा है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में व्यवस्थाएं कैसे मुकम्मल होंगी और जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है इनके लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे और आने वाले समय में आखिर किस दिशा में इनको आगे बढ़ाया जाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, लेकिन क्या कोई जानकारी फिलहाल सामने आई है कि जो बच्चे यहाँ पर पाए गए हैं, किन राज्यों के बच्चे थे, लगभग कितने बच्चे थे यहाँ पर और कितने मदरसों पर अभी तक कार्रवाई की गई है? अब देखिए, ये जो बच्चे हैं बिहार के और उत्तर प्रदेश के ये बच्चे हैं जो आयोग के अधिकारियों ने हमें जानकारी दी है। इसके अलावा ये तकरीबन 21 ऐसे बच्चे हैं जिनको यहाँ पढ़ाया जा रहा था और आयोग की इस पर भी नाराजगी है कि किसी एक विशेष समुदाय के बच्चों को आप किसी दूसरे समुदाय की शिक्षा ग्रहण नहीं करा सकते हैं। आयोग का ऐसा मानना है। तो ये कहीं ना कहीं मामला बहुत गंभीर है और इसकी गंभीरता को देखते ही हुए आयोग ने जिस तरह से गंभीर बातें कही हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय पे हम देखेंगे कि इनको धरातल पर उतारा जाएगा और एक पारदर्शी सिस्टम जो है वो इस व्यवस्था में स्थापित किया जाएगा, ताकि जो बच्चों का अधिकार है वो उनको मिल सके और जो नियम है उनके तहत उनका संरक्षण किया जा सके। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार अब क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर होती है और कितने मदरसों पर गाज गिरेगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।